जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम 1.4 पढ़ेंगे। 1.4 से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। 1.4 में क्या चीज़ है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। पूरी की पूरी एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन है ऑफ मैट्रिसेस। इसका पहले तरीका कार समझ लें कि इस एक्सरसाइज में है क्या। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आपस में कैसे होती है, कैसे पॉसिबल होता है। आपके पास टू मैट्रिसेस हों, ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, गिवन प्रोडक्ट ए बी। वो कहता है ए बी कोई से दो मैट्रिसेस हों, कब वो पॉसिबल होगा मल्टीप्लिकेशन व प्रोडक्ट अगर ए बी हो, इफ़ ये कंडीशन है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स में आपने नंबर ऑफ कॉलम को देखना है और इक्वल होना चाहिए रो ऑफ बी मैट्रिक्स, यानी कि सेकंड जो मैट्रिक्स होगा उसमें नंबर ऑफ रो अब यानी कि सेम हो तो तब आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब देखें एग्जांपल, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। अब ए में नंबर ऑफ कॉलम आपके पास 2 हैं, 1 2, और सेकंड में नंबर ऑफ रो क्या है, 2 हैं, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई किस तरह करना है ये हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज में सीखेंगे। ये थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस था। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। अब देखें मैंने टू लेट किए हैं, टू मैट्रिसेस ए एंड बी। मैं फाइंड करने लगा हूँ ए बी। फर्स्ट मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम देखना है आपने। सेकंड में इसको मैं बी कह रहा हूँ, इसको अंदर आपने नंबर ऑफ रो देखना है। अगर आ जाए इक्वल तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होंगे। अब ये मल्टीप्लाई कैसे होंगे? अब फर्स्ट रो को उठाएंगे फर्स्ट कॉलम के साथ भी, फिर सेकंड कॉलम के साथ भी। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, दरमियान में प्लस लिखेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो इस तरीके से 8 2 आ गया। अब इसी को हम बी ए फाइंड करना हो, बी पहले ले आएंगे और ए बाद में ले आएंगे। तो इसमें सबसे पहले ऑर्डर चेक करना है। इसमें आपके पास नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसमें नंबर ऑफ रो 1 है, यानी कि 1/2 ऑर्डर हुआ। ये सेम नहीं है तो इसलिए ये नॉट पॉसिबल है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4। 1.4 में फर्स्ट क्वेश्चन देखें, विच आर द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। वो कहता है कौन कौन से कॉलम आपस में ज़रा हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। आपने ऑर्डर चेक करना है। पहले मैट्रिक्स के अंदर आपने नंबर ऑफ कॉलम को देखना है, सेकंड में आपने नंबर ऑफ रो को देखना है। इसमें 2 कॉलम हैं, 2 ही रो है, यानी कि आपस में कंफर्टेबल है, या आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड में भी इस तरह आपने चेक करना है, कोई नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल आ जाए तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। बाकी आपने इस तरीके से आपने कर लेने हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, फाइंड आपने ए बी करना है और बी ए करना है। इफ़ पॉसिबल, अगर वो मुमकिन हो सके तो आपने इसको सॉल्व करना है। अब करते हैं इसको। अब ए बी हम मालूम करने लगे हैं। ए हमने पहले लिखा और बी हमने बाद में लिखा। इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम आपके पास 2 हैं और इसमें नंबर ऑफ रो आपके पास भी 2 है, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। फर्स्ट रो को उठाएंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, अगर सेकंड कॉलम होता तो उसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से सेकंड को उठाएंगे, रो को उठाएंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो इस तरीके से ये आ गया हमारे पास 18 और 14। और बी ए में क्या होगा आपके पास, बी ए में बी पहले आएगा और ए, ये नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। तो ये आपने लिखना नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 है, इसमें नंबर ऑफ रो 2 है, ये ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए ये मुमकिन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके 5 पार्ट है। 5 पार्ट है, इनमें से मैं एक करवा देता हूँ और वो भी 5वां पार्ट ये मैं करवाने लगा हूँ। सबसे पहले ऑर्डर चेक करना है। इसमें नंबर ऑफ रो आपके पास कॉलम कितनी है 2, इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है 2, आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब ये मल्टीप्लाई किस तरह होंगे? फर्स्ट रो को उठाना है फर्स्ट कॉलम के साथ भी, सेकंड कॉलम के साथ भी। 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ,
प्लस आएगा 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, उसके बाद जी 1 मल्टीप्लाई खाएगा 5 के साथ और 2 मल्टीप्लाई खाएगा -4 के साथ, तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड रो को उठाना है फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, इस तरीके से सेकंड रो को उठाना है फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, तो ये हमने ऐड किया तो 4 -3 -12 -15 24 और 34 आ गया। ठीक है, अब करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, फोर्थ पार्ट में भी 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 ई तक दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन है, बिल्कुल एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन है। उसी तरीके से मैं ये चॉइस किया, डी पार्ट में करवा देता हूँ, बाकी पार्ट आपने खुद करने हैं। अब देखें, सबसे पहले ऑर्डर चेक करना है, नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितने आपके पास 2 हैं और इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं 2 हैं, यानी कि सेम है ऑर्डर, तो इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। उसी तरीके से मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने बताया आपको शुरू में भी, फर्स्ट रो को उठाना है फर्स्ट कॉलम के साथ भी, सेकंड कॉलम के साथ भी, फिर सेकंड रो को उठाना है फर्स्ट कॉलम के साथ भी, सेकंड के साथ भी। इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करनी है और जमा करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -4 2 0 -4 और 1, ये हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ए बी सी दिए हुए हैं, ए बी फाइंड करना है, बी ए फाइंड करना है। जिस तरह मैंने तरीका बताया मल्टीप्लाई का, आपने पहले कॉलम के अंदर आपने नंबर ऑफ कॉलम को देखना है, सेकंड में आपने नंबर ऑफ रो को, अगर इक्वल आ जाए तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो इस तरीके से ये आपने प्रूव करना है, पहले बी सी मालूम करना है, फिर ए के साथ मल्टीप्लाई, पहले ए बी मालूम करना है, फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैट्रिक आपको मैंने सिखा दिया आपको, इस तरीके से आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आप कर सकते हैं। इसी तरीके से 6 पार्ट है इस एक्सरसाइज का, ये हमारी 4th लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का। तो ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ, ये आपने प्रूव करना है, आपको बताया हुआ मैंने ए बी कैसे मल्टीप्लाई करना है, ट्रांसपोज लेना है, बी का ट्रांसपोज लेना है, ए का ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर सेम आएगा। इसी तरीके से बी सी को आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर ट्रांसपोज लेना है, फिर सी का ट्रांसपोज लेना है, बी का ट्रांसपोज लेना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरीके से ये आपस में इक्वल आएंगे। ये आपके पास सिंपली मल्टीप्लिकेशन थी, इंशाल्लाह ये आप खुद कर लेंगे। अगर ना हो सके तो मुझे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है, वीडियो के एंड में भी नंबर दिया, आप मुझसे दोबारा समझ सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें 1.4 हमने कंप्लीट की। क्या सीखा हमने, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सीखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.5 करेंगे। तो इस लेक्चर का हमारा, इस चैप्टर का हमारे 2 लेक्चर रह गए हैं। ये हमारा लेक्चर, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल के बटन प्रेस करें, ताकि आने वाले तमाम लेक्चर आपको बर वक्त मिल सकें।